हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथवे के बारे में। मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर और जो रिलायंस जियो है वो यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर है और 23 रुपए का छोटा सा शेयर है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी लोगों का ये मनपसंद भी है। आज इस कंपनी के नतीजे भी आए हैं तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हाथवे 23 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में हाथवे के शेयर में 10 से 11% का ग्रोथ है। 20 रुपए का शेयर 23 रुपए पर पहुंच गया। ये आज इसके नतीजे आने से पहले मार्केट बंद हो चुका था, मतलब मार्केट बंद होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए हैं। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा हुआ ये शेयर आप कह सकते हो। कई बार मौके दिए इसने और कई बार धोखे भी दिए। आप देख सकते हैं कि तेज़ी आई टूट गया, तेज़ी आई टूट गया, तेज़ी आई टूट गया, तेज़ी आई। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कोरोना काल में ये और ज़्यादातर और गिरावट आई। जब पहली बार कोरोना की वेव आई थी तब ये 11 रुपए तक टूट गया था, वहां से 55 रुपए तक का सफर तय किया इसने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अब तक इसने निवेशकों को खुश होने का मौका नहीं दिया है। बीच बीच में जरूर मौके बने जरूर है, लेकिन हर बार यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिली है। आप देखेंगे तो गिरावट ही है। जब से एक हाई बनाया था उसने तब से ये नीचे की तरफ ही टूट रहा है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4160 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 71 लाख के हैं, कोई ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं कह सकते हम इसको। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, 6.59% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 4.63% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 0.14% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। रिलायंस जियो जो है वो यहाँ पर प्रमोटर है। 2-3 जियो के नाम से कंपनी है भैया, कई सारी है और उन्हीं के पास सारी होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि ये पे कर रहा है। हाथवे के बारे में देखें, आज जो इनके नतीजे आए हैं उसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट जो है उसमें 46% का डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले। कंपनी को तकरीबन 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें वो कम इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 62 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ था। अब बात करेंगे इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 455 करोड़ का है, जो पिछले साल के मुकाबले बस 2-3% ही ऊपर है, क्योंकि पिछले साल 440 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में भी रेवेन्यू 440 करोड़ के आसपास का ही था, लेकिन जो प्रॉफिट था इनका वो सिर्फ 18 से 19 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले प्रॉफिट में बढ़ोतरी जरूर हुई है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 33 से 34 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन पिछले साल कंपनी ने 63 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया था। तो पिछले साल के मुकाबले भैया प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली प्रॉफिट अच्छा आप कह सकते हो। हाथवे के बारे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं और 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 90% कंपनी की बात करने की कोशिश करें तो रेवेन्यू डेफिनेटली अपवर्ड ट्रेंड्स में देखने को मिले हैं। 1730 करोड़ के रेवेन्यू इनके 2020 और 21 में है और 22 में भी उसी के आसपास होंगे। कोई बड़ा जंप नहीं आने वाला है, उतने ही रेवेन्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं। 1800 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू होंगे, कोई ज़्यादा बड़े रेवेन्यू नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो भैया इसी के आसपास है। 440 से 450 करोड़ के आसपास के ही इनके रेवेन्यू है। तो अगर इसको कंबाइन भी करें तो इतने ही निकलेंगे। जबकि प्रॉफिट की मैं बात करूं तो हालांकि 17, 18 और 2019 का साल इस कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब था। 20 और 21 में भैया एक नई उम्मीद लौटी, कंपनी प्रॉफिट में आई और अभी भी प्रॉफिट में ही है, ठीक है। और 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। 2022 में इनका जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी कम नज़र आ सकता है, शायद आपको नीचे की तरफ मुड़ता नज़र आ सकता है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर होगी।
खरीदारी का सही मौका है हाथवे में, ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म का शेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया बैंक एफडी जितना भी इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है। 16 का इसका पी रेशियो जो कि सस्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उससे ज़्यादा ही हाई पी के ऊपर बाकी शेयर ट्रेड कर ही रहे हैं। होल्डिंग्स के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि देखो यहां पर मार्च 2021 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो खरीदारी हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा हुई है। मार्च 2021 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 2% से भी कम की होल्डिंग थी। आज वो होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है 9.5% के आसपास की। हालांकि प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग थी उसको कम किया, और एक्चुअली जो सेबी का रूल है 75% का, तो उसी को लेकर आए हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने खरीदारी भी करी, एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी है, अदर पार्टीज ने भी खरीदारी करी है। हालांकि डोमेस्टिक वाले यहाँ से भागना चाहते हैं और भाग भी रहे हैं। डोमेस्टिक वालों की जो 1.25% की होल्डिंग थी वो 0.14% के आसपास देखने को मिल रही है। इवन म्यूचुअल फंड्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत यहाँ पर भागते हुए ही नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे इनकी जून क्वार्टर की होल्डिंग के साथ, तो म्यूचुअल फंड लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, एफआईएल्स जरूर खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो नतीजे आए हैं वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो अच्छे हैं, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बुरे हैं यहाँ पर। तो इसका जो असर होगा हाथवे के शेयर में कल को लेकर, वो मुझे लगता है कि कोई उतना बड़ा असर नहीं होगा, यहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी। लेकिन एक चीज अगेन मैं कहना चाहूंगा, अगर हाथवे के शेयर में तेजी आती है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेकर निकलना चाहिए। इसको लंबे समय तक होल्ड करके रखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, कोई फायदा यहां पर नहीं होगा आपको। कंपनी डेफिनेटली जो काम करती है इंटरनेट पर भैया अच्छा है, कौन मना कर रहा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इवन खुद जियो इनका कंपटीटर है। इवन अगर हम बात करने की कोशिश करें एयरटेल वगैरह, कई सारे छोटे मोटे हैं भैया, एक्ट से लेकर कई सारे हैं यहाँ पर। तो हाथवे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पहली चीज पसंद नहीं आता है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर गेम खेला जा सकता है। 20 रुपए के आसपास खरीदो, 25-26 रुपए के आसपास बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और हाथवे की तरह भी कुछ और शेयर्स इसी तरीके से, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज भैया आज तो हाहाकार मचाया था उसने, और पिछले एक दो हफ्ते से आलोक ने भैया हाहाकार मचाया, बड़ी तेजी दिखाई है, और इस तेजी से थोड़ा सा संभल के भी रहिएगा। और टीवी 18 भी बिल्कुल इसी तरीके का है, स्विंग ट्रेडिंग का ही है, नीचे पे खरीदो ऊपर पे बेच के भाग जाओ, इसी तरीके का गेम यहाँ पे खेलना चाहिए। मुकेश अंबानी की ये जो कंपनी है, चाहे हाथवे की बात करें, टीवी 18 की बात करें, आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें, ये छोटी छोटी कंपनियां जो है वो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का गेम खेलने लायक कंपनियां हैं। और स्पेशली हाथवे मुझे लगता है कि भैया शॉर्ट टर्म का ही खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाथवे के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।